Hello everyone, in this video we are going to start class 10th Maths NCERT exercise 7.3 introduction। पहली वीडियोस में हम कर चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.1 में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, वैसे तो हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले हैं। मान लो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो तो क्या लगा देते हैं? √3/4 साइड का स्क्वायर। यानी कि हर ट्रायंगल के लिए हमारे पास अलग से एक एरिया है, या फिर हम किससे निकाल सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला से भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, यानी हमारे पास ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए काफी सारे फॉर्मूले हैं। बट कैसे फॉर्मूले हैं? जहां पे हमें साइड का यूज करना होता है। कहीं भी आप ट्रायंगल के फॉर्मूले में देखो, कहीं ना कहीं ट्रायंगल की जो साइड है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस भी तो एक साइड है, हाइट भी तो एक साइड है, साइड स्क्वायर यानी कि इसकी साइड। तो यानी कि हमेशा क्या है, जब भी हमें ये जो फॉर्मूले हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन होती है? साइड की लेंथ गिवन होती है, और साइड के ऊपर ही हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। बट अब जो हम करेंगे वो करेंगे कि हमें ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ये कोई ट्रायंगल है और इसके क्या गिवन होंगे? हमें कोऑर्डिनेट्स, कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे 4, 5, इधर 6, 7, इधर 9, 11। तो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमें क्या बनाना है? एक फॉर्मूला बनाना है जिससे हम क्या निकाल सके? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सके। अब इस एरिया निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले इसकी साइड की वैल्यूज निकाल लें, फिर हम देखें कि ये स्केलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन हम उस ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएं। बट इससे बेटर है कि हम एक कोऑर्डिनेट्स के लिए ही फॉर्मूला लगाएं। डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करके इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, और उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेरिवेशन, कि वो फॉर्मूला हमारे पास आया कैसे, उसको यूज कैसे करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के एरिया के डेरिवेशन। ठीक है, कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट्स हमेशा कहाँ प्लॉट करते हैं हम? एक्स वाई एक्सिस के अंदर। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन। अब हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे तो पॉइंट हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, और एक यहाँ ले लिया। 3 पॉइंट्स ले लिए और इनको मिलाने से हमारी क्या बन जाए? एक ट्रायंगल बन जाए। पॉइंट को नेम दे दिया A, B, C। कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। इसके क्या ले लिए हमने? x1, y1, B के ले लिए x2, y2, C के ले लिए x3, y3। ठीक है, ये हमने क्या ले लिए? इनके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्या निकालना है? इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे देंगे हम AD। सेम B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे दिया BE परपेंडिकुलर। ऐसे ही C से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया CF। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब क्या करो, यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC का एरिया किसके इक्वल होगा?
एरिया ऑफ ए बी ई डी, ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम, क्योंकि दो साइड क्या है पैरेलल और एक क्या एज अ हाइट यूज हो रही है, क्योंकि ये क्या है दोनों 90 डिग्री पे हैं, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये क्या है हाइट, तो यानी ये क्या बन गया ए बी ई डी ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ, अब यहां देखो बी सी एफ ई, यहां पे भी ये दो पैरेलल लाइंस और ये हाइट, तो ये भी क्या बन गई एक ट्रेपीजियम। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ ई माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ ई, यानी कि ये कंप्लीट एरिया भी ले लिया और ये कंप्लीट एरिया भी ले लिया, पूरा ये एरिया भी ले लिया और ये कंप्लीट एरिया भी ले लिया, बट हमें किसका एरिया निकालना है, सिर्फ ट्राइंगल का। तो इस पूरे एरिया के अंदर से अगर हम इस ट्रेपीजियम, क्योंकि ए सी एफ डी ये भी तो एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये क्या है हाइट, ये दो पैरेलल लाइंस, तो ये ए सी एफ डी, इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका एरिया बच जाएगा, सिर्फ ए बी सी ट्राइंगल का एरिया। तो किसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी एफ डी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डी, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन है, ए डी और बी ई, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में हम क्या लिख देंगे, ए डी प्लस बी ई। हाइट क्या है, डी ई, तो इनटू में क्या कर दिया डी ई, प्लस हाफ इनटू, अब बी सी एफ ई का देखना है, बी सी एफ ई, यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, बी ई और सी एफ, बी ई प्लस सी एफ इंटू यहाँ पे हाइट क्या है, ई एफ, माइनस क्या करना है, हाफ इंटू किसका एरिया, ट्रेपीजियम ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी और सी एफ, ए डी प्लस सी एफ, और यहाँ पे हाइट क्या है, डी एफ, ठीक। अब यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज चाहिए, ए डी की वैल्यू, बी ई की, डी ई की, सबकी वैल्यूज, तो सबकी वैल्यूज निकालेंगे। ए डी की वैल्यू देखो, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, पॉइंट देखो x1 y1, यानी y से इसका डिस्टेंस कितना है, y1, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया, y1, यानी AD की लेंथ कितनी है गई, y1, तो यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं हम, हाफ इंटू y1 प्लस, अब BE की लेंथ देखो, BE की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो y2, यानी कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, y2, तो y1 प्लस y2। अब DE की लेंथ देखो, DE की लेंथ, ये है DE की लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, x1, ये डिस्टेंस कितना है कंप्लीट, अब B पॉइंट से देखो x2 है, तो DE डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस हाफ इंटू, अब BE का डिस्टेंस, BE
BE का कितना आया है हमारा y2, तो y2 प्लस CF का कितना है y3, y से डिस्टेंस देखेंगे CF का, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है y3, ये इतना डिस्टेंस क्या है y3, तो y2 प्लस y3 इंटू EF का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस x2 के इक्वल और ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा x3 के इक्वल, तो EF का डिस्टेंस कितना आ जाएगा x3 माइनस x2, कंप्लीट में से x2 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस हाफ इंटू AD की कितनी वैल्यू आई थी y1 प्लस CF की वैल्यू कितनी है y3 इंटू में DF की वैल्यू, अब DF ये D है ये F है, तो ये एक बार इरेज कर देते हैं, क्लियरली आपको विजिबल होगा। फिर DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये x1 ये x2 और ये कंप्लीट कितना है x3, तो DF की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कंप्लीट x3 में से इतना पार्ट माइनस कर दें तो ये पार्ट आ जाएगा, यानी x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का, किसके इक्वल हाफ। अब यहाँ पे देखो हाफ यहाँ भी है, हाफ इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, तो हाफ तीनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर इस पूरी टर्म में से, क्योंकि ये एक पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में से y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1, y1 प्लस y2 इंटू x2 माइनस x1, इस टर्म में से क्या बचेगा, प्लस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, अंदर क्या रह गया y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, होल ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले y1 की मल्टीप्लाई x2 x1 से, फिर y2 की मल्टीप्लाई भी x2 और माइनस x1 से करेंगे, तो y2 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, क्या आएगा y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 माइनस y2 x1। ठीक, इस टर्म को सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही सेम इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये बनेगा y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y2 x3 y2 नहीं y3 x3 माइनस y3 x2। ठीक है, अब ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई, लेकिन ध्यान रखना कि अब बाहर साइन माइनस का है तो अंदर से जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उनके साइन चेंज होंगे, जैसे y1 की मल्टीप्लाई x3 से करेंगे तो आएगा y1 x3 पॉजिटिव, बाहर माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज नेगेटिव। ऐसे ही y1 इंटू माइनस x1 करेंगे तो आना चाहिए माइनस y1 x1, लेकिन साइन बाहर माइनस का है तो अंदर पॉजिटिव। ऐसे ही y3 इंटू x3 साइन माइनस का, ऐसे ही माइनस y3 x1, बट ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब इनको कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो और जो रिमेनिंग है वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देखो, पहले x1 वाली टर्म्स देख लो जिनके साथ x1 है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म और एक ये टर्म और एक ये, किसी कोई देखो कोई कैंसिल हो रही है तो ये माइनस y1 x1 ये पॉजिटिव y1 x1 दोनों कैंसिल, और क्या बचा y2 माइनस y2 x1
और ये प्लस y3x1, तो इनमें से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो x2 वाली टर्म, एक तो ये है, एक ये है और एक ये। इनमें से देखो ये तो है y2x2 पॉजिटिव और ये है माइनस का y2x2, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी। अब x3 वाली टर्म्स देखो, y2x3, y3x3, y3x1 और ये माइनस y1x3, तो इनमें से देखो कोई कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव y3x3 है, ये नेगेटिव y3x3, तो ये दोनों भी कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, हाफ इंटू x1 वाली टर्म्स को साथ लिख लो, x2 वाली को साथ में और x3 वाली को साथ में, तो इजी रहेगा। पहले x1 वाली को लिखते हैं, ये रही x1 वाली, माइनस y2x1 और x1 वाली कहाँ है, ये रही, प्लस y3x1, ठीक है। अब लिखेंगे x2 वाली टर्म्स को, प्लस y1x2 और कहाँ है x2 वाली टर्म, ये रही, माइनस y3x2, ठीक है। अब लिखते हैं x3 वाली टर्म, x3 वाली है प्लस y2x3 और क्या है, माइनस y1x3, ठीक। अब यहां से क्या करो, देखो ये इन दोनों टर्म्स में x1 कॉमन है तो x1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा y3 माइनस y2, ठीक है। मैंने माइनस y2 को इधर लिख दिया, y3 माइनस y2, प्लस दोनों में से क्या कॉमन है, x2, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया y1 माइनस y3, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, x3, अंदर क्या बचा y2 माइनस y1, और यही हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे रखोगे, कैसे याद रखना है आपको, जब आप फॉर्मूला लिखो तो कैसे लिखना, पहले लिख देना हाफ, उसके बाद लिखो x1 ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 लाइन वाइज लिखने हैं। उसके बाद क्या करना, x1 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो y2 और 2 के बाद क्या आएगा, 3, ठीक है। लेकिन बट साइन का ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का ही लगाना है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y3 माइनस 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, 1, 3 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद 2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रख लेना है इसको। अब ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल 11 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 माइनस 1 माइनस 4 6 एंड माइनस 3 माइनस 5। यानी कि एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके वर्टिसेस की वैल्यू दे रखी है, हम लेट कर लेते हैं ए बी सी। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 1 माइनस 1, सेकेंड है माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5, और इसका हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, पहले क्या लिखो, पहले क्या लिख लो यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। अब क्या करो, इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे, x1 के बाद आया y2 माइनस y3, x2 के बाद आया y3 माइनस y1 और x3 के बाद आया y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 किसको लोगे, तो फर्स्ट पॉइंट को ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2 और c को ले लिया x3 y3, ठीक है। अब वैल्यूज रखते जाओ, हाफ इनटू
x1 की वैल्यू 1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 6 माइनस y3 है माइनस का 5, तो माइनस एक ऑलरेडी है, माइनस 5 लिखेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 इंटू में y3 की वैल्यू है माइनस 5 माइनस का 1, तो माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो ये प्लस की बजाय माइनस 3 आ जाएगा। y1 की वैल्यू है माइनस 1 माइनस y2 की वैल्यू है 6, ठीक। अब ये किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 1 11, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 21 इक्वल टू 1/2, ये किसके इक्वल आएगा यहाँ से 6 7 8 2 1 3 4, ये कैंसल, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल 12 में भी क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी है 5 2, बी की वैल्यू 4 7, सी की वैल्यू 7 माइनस 4। इसका भी क्या निकालना है, एरिया। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब x1 के बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3, x2 के बाद y3 माइनस y1, x3 के बाद y1 माइनस y2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू, अब ऐसे यहाँ पे वैल्यूज ले लो, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ। पहले x1 क्या है 5 इंटू y2 की वैल्यू 7 माइनस y3 की वैल्यू माइनस का 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है 4 इंटू y3 की वैल्यू है माइनस 4, y1 की वैल्यू है 2 तो माइनस 2, प्लस x3 की वैल्यू है 7 इंटू y1 की वैल्यू है 2 माइनस y2 की वैल्यू है 7। ये किसके इक्वल, हाफ इंटू 7 प्लस 4 करेंगे तो 11, 11 इंटू 5 55, माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6, माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24, 7 माइनस का 7 और प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 5 इंटू 7 माइनस का 35। ये किसके इक्वल, हाफ इंटू 55 माइनस, दोनों माइनस माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 9 5। ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, कैंसिल कर दिया, आ गया 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पे आंसर आ गया माइनस 2, बट एरिया जो है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हम अपनी तरफ से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि नेगेटिव एरिया हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसका अपनी तरफ से नेगेटिव साइन हटा के लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। 3 पॉइंट्स गिवन है, उनसे क्या बन रही है, ट्रायंगल P, Q और R। P के कोऑर्डिनेट्स है -1.5, 3,
क्यू के 6 -2, आर के -3 और 4, और इस ट्रायंगल का हमें क्या बताना है, एरिया। तो उसके लिए हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और ये x3 y3। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके इक्वल, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, वैल्यूज रखो, हाफ इंटू x1 की वैल्यू -1.5 इंटू y2 की वैल्यू है -2, y3 की वैल्यू है 4 तो -4 प्लस x2 की वैल्यू है 6 इंटू y3 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये आ जाएगा -3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस -2 तो ये हो जाएगा +2। ये किसके इक्वल, हाफ इंटू -2 -4 कितना हो गया, -6, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई -1.5 से करेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव में आंसर, और क्या आएगा 6 5 30, 3 कैरी, ये आ जाएगा 9, 4 - 3 1, 1 इंटू 6 6, 3 + 2 5, 5 इंटू -3 माइनस का 15, ये किसके इक्वल, 1/2 इंटू 9 + 6 15 -15 कितना आ गया 0, और 0/2 कितना हो गया 0, यानी एरिया क्या आ गया इसका 0 यूनिट्स, एरिया कितना आया 0 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर कोई भी फिगर है तो उसका एरिया 0 तो नहीं हो सकता, और अगर उसका 0 है एरिया तो इट मीन्स ये ट्रायंगल है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी 0, 0 तो होगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी छोटा आ जाए, लेकिन अगर वो ट्रायंगल है, चाहे कितनी छोटी सी ट्रायंगल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ट्रायंगल है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा। अगर एरिया 0 आ गया तो इट मीन्स वो ट्रायंगल ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी 0, सो PQR is not a triangle and the points, और जो हमें पॉइंट्स गिवन है P, Q और R आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तभी तो वो ट्रायंगल नहीं बना रहे, अगर स्ट्रेट लाइन पे ना होते तो वो ट्रायंगल बन जाती। इसका मतलब क्या है, P, Q और R ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तभी तो ये ट्रायंगल नहीं बना रहे, इसीलिए इनका क्या आया, हमारा जो एरिया था वो आया 0। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी 0, तो PQR जो है वो एक ट्रायंगल नहीं है, PQ और R पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, जस्ट इसका रिवर्स। यहाँ पे हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। इन्होंने हमें बोल दिया कि जो पॉइंट A, B और C है, A, B और C वो कोलिनियर है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यानी हम इसको रिवर्स में यूज कर सकते हैं। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया क्या आता है ट्रायंगल का, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी ही नहीं अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल के एरिया का यूज करते हुए ही K की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। लेकिन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 0। तो ट्रायंगल के एरिया की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ
और इन सब की वैल्यूज रखेंगे। कैसे? अब यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट क्या है? 2, 3, बी पॉइंट है 4k, सी पॉइंट है 6 - 3। तो इनको अब हम लेट कर लेंगे x1 y1, ये क्या हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3। ठीक है ना? अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है k माइनस y3 की वैल्यू है -3 तो हो जाएगा +3 प्लस x2 की वैल्यू है 4 इंटू y3 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 3 तो -3 प्लस x3 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है k। अब यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 = ½ इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 3 2 = 6 -3 -6 6 4 = 24 माइनस का 24 3 6 = 18 और 6 इंटू माइनस के करेंगे तो -6k। 0 = में ½ 2k - 6k तो कितना हो जाएगा -4k। 18 + 6 कितना होता है? 18 + 6 होता है 24, 24 - 24 तो ये तो कैंसिल ही हो गए तीनों, तो ये आ गया -4k। ये आ जाएगा 2 2 = 4 तो 0 = -2k। अब -2 इधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 0/-2 = k। तो 0/-2 तो 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यानी कि अगर पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि ओरिजिनलिटी में तो ट्रायंगल बनी ही नहीं है। ट्रायंगल का हमने सिर्फ ये लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, क्योंकि ट्रायंगल तो बनी ही नहीं तो उसका एरिया कैसे आएगा? एरिया क्या लिख सकते हैं हम? 0 लिख सकते हैं और फिर हम ये इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 के स्टेटमेंट में है इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यानी ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। ये कोई क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स वाला ए बी सी डी। कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5 7, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 -5, सी के कोऑर्डिनेट्स -1 -6 और डी के कोऑर्डिनेट्स 4 5। हमें इसका एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे तो काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं बट कोऑर्डिनेट्स से निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रिलेटरल को किस में डिवाइड कर देंगे? 2 ट्रायंगल में बाय ड्रॉइंग अ डायगोनल ड्रॉ करके इसको एक 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अलग निकाल लेंगे और ट्रायंगल बी सी डी अलग निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल? ½ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब यहाँ पे ए बी डी के अंदर नेमिंग कर देते हैं। ये x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये x3 y3। ठीक, अब ½ इंटू x1 की वैल्यू -5 इंटू y2 - y3 -5 -5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? -4। अब y3 - y1 यानी 5 - 7। x3 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू y1 - y2 तो y1 है 7 -5 तो आ जाएगा +5। ये किसके इक्वल? ½ इंटू माइनस, अब -5 कितना हो जाएगा? -10
-10 इंटू -5 प्लस 50, -7 प्लस 5, -2 इंटू -4 8, 7 प्लस 5 12, 12 इंटू 4 48, ये किसके इक्वल हाफ इंटू 58 प्लस 48, ये किसके इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू 8 8 16 एंड 10, तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 53 स्क्वायर यूनिट्स। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 53 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे ही कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे अब, BCD का एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो अब ये तो x1 y1 नहीं होगा, इसको मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD किसके इक्वल, हाफ इंटू x1, सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज रखनी है। x1 की वैल्यू है -1 इंटू y2 माइनस y3, तो यहाँ y2 कितना है -5, y3 है माइनस करके 5, प्लस x2 की वैल्यू है -4 इंटू y3 माइनस y1, y3 है 5 माइनस y1, तो माइनस एक ऑलरेडी है 6 के साथ, तो आ जाएगा प्लस का 6। फिर x3 की वैल्यू है 4, y1 माइनस y2, y1 कहाँ है, ये रहा -6 माइनस -5, तो आ जाएगा प्लस का 5। ये किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू -5 -10 इंटू 1 प्लस 10, 6 5 जा 30, 30 इंटू -4 माइनस का 120, -6 प्लस 5 -1 इंटू 4 -4, किसके इक्वल हाफ इंटू माइनस का 120 माइनस का 4 कितना हो जाएगा -124, और साथ में क्या है प्लस का 10, तो आ जाएगा -114, कैंसिल होके आएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा -57। अब एरिया नेगेटिव तो होगा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD किसके इक्वल 57 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हमें पूरे ABCD ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, किसके इक्वल आ जाएगा 53 प्लस 57 इज इक्वल्स टू 110 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक बात नोटिस करनी है, क्या कि जब हमें कभी भी, अभी तो हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स, अगर हमें कैसा भी पॉलीगन गिवन हो, चाहे उसकी 5 साइड्स हों या उसकी 6 साइड्स हों, तो हमें क्या कर लेना है, पहले उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेना। जैसे इसकी 5 साइड है, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगी, एक ट्रायंगल ये बन जाएगी और एक ट्रायंगल ये, फिर हम उसके क्या निकाल देंगे, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड कर देंगे। यानी कितनी भी साइड का पॉलीगन गिवन हो, हमें क्या करना है, ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एरिया निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये था 7.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के NCERT सॉल्यूशंस। थैंक यू।